जय श्री राम। आप और आपका परिवार स्वस्थ हो, सुखी हो और परिवार में मंगल हो, ऐसी कामना मैं करता हूँ, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। गुरु से ज्ञान लो, क्योंकि जीवन में बहुत अंधेरा है। अंधेरा है तो प्रकाश होगा गुरु ज्ञान से, लेकिन जो धुंध है वो धुंध कैसे जाएगी? अपने ही मन के विचार इतने हमारे जो वर्तमान को इतना धूमिल कर देते हैं कि हमें कुछ भी नजर नहीं आता। वासना का कोहरा छा गया है जीवन में। उस कोहरे से बचना है हमको, तो गुरु के समान जो सूर्य है उसकी रोशनी में ये कोहरा मिटना चाहिए। आपको उससे जुड़ना चाहिए। गुरु के ज्ञान से जो जुड़ता है बस वही भक्ति है, वही शक्ति है। गुरु के ज्ञान में सब समाया हुआ है, मंगल और कल्याण। और गुरु कहता है कोई भी कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसकी इच्छा में सब काम होते हैं सही नियम से, और उसकी इच्छा के बिना पत्ता तक हिलता नहीं है। तो तुझे क्या फिक्र है, क्या चिंता है? जो होना है तो होता रहेगा। तू अपना काम कर, कर्म कर। तुझे ये जीवन मिला है, कुछ करके दिखा, कुछ कर्म कर। कर्म के दो अंग हैं, एक पाप है, एक पुण्य है। तो अपने आप को पुण्य से जोड़ो। पाप तो अपने आप होते ही रहते हैं, पुण्य से हमको जुड़ना पड़ेगा। अपने मन को स्थिर करो, बलवान बनाओ, धैर्यवान बनाओ, और मन में प्रभु की भक्ति रखो, उसका विश्वास रखो, तो सब ठीक होगा। सब ठीक ही हो रहा है। भगवान की इच्छा से सब ठीक ही हो रहा है। यह है कि वो हमारे प्रतिकूल है, हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रतिकूलता में भी उसका आशीर्वाद होता है, उसका वरदान होता है, उसकी कृपा भी होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो माता को कितना दर्द होता है, लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद माता भी हंसने लग जाती है, सब मुस्कुराने लग जाते हैं। तो ये जीवन का क्रम है। तूफान भी आएंगे, आंधी भी आएगी, बरसात भी आएगी, और उजाला भी होगा, सूर्य भी चमकेगा, दोपहर भी होगी, शाम भी होगी, रात भी होगी और दिन भी होगा। ये क्रम है सृष्टि का। किसी के लिए स्पेशल क्रम नहीं है, सबके लिए है ये क्रम। सबको इसमें से गुजरना ही पड़ेगा। गुजरने के लिए हम आए हैं, इम्तिहान देने के लिए आए हैं, परीक्षा देने के लिए आए हैं। तब तपना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। पहले के लोग तो सब बंधनों को तोड़कर तप करने में लग जाते थे। आज भी हम जो कर रहे हैं उसमें जो सिद्धि है, रिद्धि है, ये तो कर्म करने से आएगी, तप करने से आएगी। तब का ही फल मिलता है।
तप वाले को भगवान मिलता है। तो प्रतिकूलता को सहन करना सीखो, सामना करना सीखो और गुरु के वाक्यों से जुड़ो। तेरे पास मन है, इस मन को तू लगा दे। मेरे मन एकस सो चित्त लाए, एक में चित्त को लगाओ, परमात्मा में लगाओ। परमात्मा का अर्थ है सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी। इसमें सब सर्व गुण आ गए हैं। तुम्हें जिस वक्त जो गुण धर्म चाहिए वो मिल जाएगा। वो अपने आप राह दिखाता है। मनुष्य गुफा में फंस जाता है, बरसों बरस चलता रहता है, लेकिन उसको रोशनी नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन एक न एक दिन दिया जल जाता है, रोशनी आ जाती है। धीरज रखो, धैर्य रखो। धैर्य का मतलब जितना तुमने सोचा उससे आगे चलना पड़ेगा, स्थिर बनना पड़ेगा। जो स्थिर होकर काम करते हैं उनके सर्व कार्य सफल होते हैं। जो नुकसान भी उठाने को तैयार होते हैं उन्हीं को नफा होता है। जो सीधे नफे की तरफ देखते हैं वो कभी सफल नहीं होते। नुकसान का मतलब है हानि, हानि का मतलब है तपस्या। तो अगर आप चाहते हैं आपका मंगल हो तो मंगलिक विचारों से जुड़ो। ये विचार ही तेरे जीवन को बनाते हैं। तू विचारों का पुतला है। तू अपने विचारों से घिरा है। इसके बदले अगर तुम गुरु के विचारों से जुड़ोगे, विद्वानों के विचारों से जुड़ोगे, तो फिर जीवन में नया निखार आएगा। विचार ही भगवान है, विचार ही परमात्मा है। परमात्मा अपने आप तेरे अंदर विचार भेजेगा। तुम मेडिटेशन करो, ध्यान में बैठ जाओ, उसके संदेश को सुनो। वो तुमसे क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है, उस ज्ञान से आप जुड़ो, उस भक्ति से आप जुड़ो। परमात्मा की भक्ति करो, जो वो बोले वो करो, वैसा ही वो करो। ये जान लो कि ईश्वर हमेशा अच्छा ही करता है। कल्याणमयी है ईश्वर। और सबसे बड़ी बात आनंदमयी है। उसने हमको जीवन दिया है आनंदित होने के लिए। उसकी सृष्टि को देख के आनंदित हो जाओ। क्या पहाड़, क्या नदी, क्या झरने, क्या फल, क्या फूल, क्या जंगल, क्या शहर। इतना उसने इसमें मिस्टिक है, ये रहस्यमयी है। अपने आप पैदा होता है, अपने आप मिटता है। इसका आनंद लो। परमात्मा आनंद से भरा हुआ है। तुम भी आनंदित होकर हर कार्य को करो। फल की चिंता मत करो। कृष्ण भगवान कहते हैं मुख्य बात यह है कि फल की चिंता मत करो। कौन सा फल भेजेगा, क्या देगा और हम क्या कर पाएंगे, ये उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। हम तो उस मंगलमय नाम से जुड़ेंगे। उसका नाम मांगलिक है और वो सब
लोगों का अनाथ है। तुम अनाथ नहीं हो, परमात्मा सदा तुम्हारे साथ है। अनाथ का मतलब होता है जिसके माता पिता नहीं हो, तो वो तो जगत पिता है, परमात्मा है, सबका सहायक है, सबको शक्ति देने वाला है। तुम बस उसको याद करो, उसके प्रेम में डूबो और कुछ मत चाहो तो वो सब कुछ दे देगा। जब तुम कुछ नहीं चाहोगे तो नदी बहेगी, पानी पानी चलेगा आगे। अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहो, चलते रहो, चलते रहो, रुकना नहीं कभी। और गुरु से नाता बनाया तो कभी तोड़ना नहीं। गुरु जैसा नाता किसी का नहीं है, भगवान का भी नहीं है। भगवान से भी गुरु ही मिलाता है। ये जो धुंध है ना आपके विकारों की, इस धुंध के पार देखना सीखो। गुरु आपको वो आंख देगा जिससे आप पार देख सकोगे। अलग को दिखाएगा वो, अलग निरंजन बिना अंजन के, वो अलग दिखाई पड़ेगा। उसका ध्यान करना ही काफी है। उसके ध्यान में डूबो, लीन हो जाओ, विचारहीन हो जाओ। संसार में खो गए हो, परमात्मा में खो जाओ, लीन हो जाओ। मन को जितना भी शून्य करोगे उतनी मन में शक्ति भर जाएगी, चित्त में बलवान बन जाओगे। सत्य का संग करो, सत्य के संग से बहुत शक्ति मिलती है। और परमात्मा तो सत्य स्वरूप ही है, और सत्य में शिव छिपा हुआ है, शांति छिपी हुई है, और सब कुछ मिलाकर एक बहुत सुंदर सृष्टि निर्माण होती है। आपके ऊपर कृपा कितनी है, आपको मनुष्य जन्म मिला है, इसका सच्चा लाभ उठाओ। उसको भोग में मत खत्म करो। भोग वृत्ति को थोड़े दिन आपने कर लिया, अब योग विचारों से करो, ज्ञान से योग करो, ज्ञान योग से जुड़ो, नाम योग से जुड़ो। जुड़ने का अर्थ है योग। कैसी वस्तु से हम योग करना चाहिए? जो सत्य है। सत्य से जुड़ोगे तो सब अच्छा ही होगा। स्वर्ण से जुड़ोगे तो कलयुग आएगा, कलयुग तुम्हें भटकाएगा, मन में वासना जागेगी तो सब तहस नहस हो जाएगा। अपने विचारों में फोकस लाओ, अच्छा ही सोचो तो अच्छा ही होगा। परमात्मा बड़ा दयालु है, उसने तो सब कुछ दे रखा है आपको। जिस वक्त जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो हाजिर कर ही देता है। रुपया पैसा कुछ नहीं है। रुपया पैसा तो एक निकम्मी वस्तु है। नाम परमात्मा का महान है, महाशक्ति का कोश है।
उससे जुड़ गए, फिर और कोई आवश्यकता नहीं है। फिर जीवन सफल हो जाएगा, किनारा मिल जाएगा, पार उतर जाओगे। ये शरीर छूट जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा मिल जाएगा, ब्रह्म में लीन हो जाओगे। एकस सौ चित्रराय, एक ही काफी है। देवताओं को ध्याओ पर तुच्छ मानो, अगर वो बड़ा देव महादेव प्रसन्न है तो सब देवी देवता तेरे लिए सहयोगी होंगे। तू एक को ध्या, एक को मान, एक के आगे झुक, एक से ही प्रार्थना कर, एक ही वस्तु का ध्यान कर। तुम्हारे गुरु ने तुमको भगवान का नाम बताया है, राम। तुमको राम से ही जुड़ना है। राम के तो गुण अपार हैं, और इतने अपार हैं कि वो गुणातीत है, गुणों से परे है। वो तो वो बन जाता है जो तुम चाहते हो, वो तो वो बन जाता है जो उस वक्त बनना होता है। ये परमात्मा का स्वभाव है, उसका कोई गुण नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो तेज स्वरूप है, सबकी सुनता है, पर करता अपने मन की है। उस महामन से जुड़ो, यही आज का मेरा अनुरोध है। जीवन बहुत थोड़ा है, क्षणभंगुर है, इसमें सब अच्छा ही करो, स्वस्थ रहो, परमात्मा आप पर कृपा करे, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम। हमारा जो राम नाम है वो सर्वशक्तिमान है। राम का नाम लेने के बाद किसी भी और प्रार्थना की, किसी की भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू ही राम है, तेरा मन ही राम है। राम ही राम रटे रे मेरो मन, मन को मनाओ, मन को निश्चल करो, स्थिर करो, बलवान बनो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।